शरीर को स्वस्थ एवं सेहत बनाए रखने वाले नियमों को वैज्ञानिक सिद्धांत का हवाला देकर झूठा साबित कर देते हैं। इस तरह गलत सलाह देने की प्रक्रिया में हस्तमैथुन भी शामिल है। जैसा कि हमने आपको बताया है, हस्तमैथुन करने से हमारे शरीर की प्राण ऊर्जा एवं शक्ति प्रदान करने वाली सप्त धातु हमारे संपूर्ण शरीर में समाहित होती है और यह हमारे प्रत्येक अंग को स्वस्थ एवं प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होती है। और जब हम हस्तमैथुन करते हैं तब यही सप्त धातु जीवन ऊर्जा वीर्य के रूप में परिवर्तित होकर हमारे शरीर की संचित ऊर्जा बाहर निकल जाती है। ऐसी स्थिति में हमारा शरीर कुछ समय के लिए शिथिल एवं शांत हो जाता है और हम अज्ञानतावश इस पल को सुख की कल्पना मान लेते हैं और इसकी कमी हमें तुरंत एहसास नहीं होता, क्योंकि हमारे शरीर में इसकी विशाल मात्रा भरी रहती है। इसलिए थोड़े से ऊर्जा के बह जाने से हमें कोई अधिक नुकसान नहीं होता, परंतु यह कार्य प्रतिदिन करने से हमारी संचित ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगती है और हमारी कमजोरी बढ़ने लगती है और इसका जरा सा भी ध्यान हमारा नहीं जाता कि इसका कारण क्या है। और यदि हमें कारण का पता चल भी जाए तो हमारी प्रतिदिन की गलत आदत हमें छोड़ने नहीं देती और डॉक्टर हमें वास्तविक स्थिति से भटकाने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं और मूल कारण को जाने बिना के हमारे शरीर में थकान जल्द ही आ जाता है। हम किसी भी वस्तु में पहले के जैसे फोकस नहीं कर पाते हैं, आंखें कमज़ोर होने लगती है, चिड़चिड़ापन बढ़ने लगता है, बाल झड़ने लगता है, कमर में दर्द बढ़ने लगता है, हमारे चेहरे में चमक घट जाती है, हमारे शरीर का औसत वजन कम होने लगता है। और यह समस्या जितनी अधिक हम हस्तमैथुन करते हैं, स्त्री हो या पुरुष, उतने ही शीघ्रता से यह लक्षण प्रदर्शित होने लगते हैं और एक साथ इतने सारे रोग से भरा हुआ शरीर किसी भी डॉक्टर के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। पहले वह कमजोरी की दवा देगा, फिर मानसिक तनाव के लिए दवा देगा, फिर हमारे प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए दवा देगा और इस तरह से हम डॉक्टर के स्थायी रूप से ग्राहक बन जाते हैं, जो अपने शरीर के सेहत बनाए रखने के लिए अपनी कमाए हुए पैसों को अपने जीवन सुरक्षा के लिए डॉक्टर को ले जाकर दे देते हैं और बदले में डॉक्टर हमारा इलाज करता है और जो इलाज करता है वह दवाई एवं सलाह देते हैं, उनके भी विपरीत प्रभाव कुछ समय के बाद प्रदर्शित होने लगते हैं। तब हम अपने शरीर की सुरक्षा के लिए पहले वाले डॉक्टर को छोड़कर किसी और बड़े महंगे डॉक्टर के पास चले जाते हैं और यह प्रक्रिया शरीर में जब तक सांस रहती है तब तक चलता रहता है और हम स्वतंत्र होते हुए भी डॉक्टरों की गुलाम बन जाते हैं। ऊपर दिए गई सारी बातें एक मजबूर एवं कमज़ोर जनता के द्वारा महसूस किया गया दर्द है, जिसे हम चाहकर भी इन सब समस्याओं से निकल पाने में सक्षम नहीं होते हैं, क्योंकि हम संगठित होकर रहना नहीं चाहते। यदि आप सभी यही महसूस करते हैं और दुखी हैं, तब इस प्रसंग को अधिक से अधिक लोगों तक जन जागरूकता के लिए शेयर करें, लाइक करें और कुछ कमी रह गई हो तो कमेंट करके बताएं और हमारे इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही हमारे जीवन से जुड़े हुए मूलभूत आवश्यकताओं के ऊपर बातें होती रहें, जो आपके जीवन के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। हमारे द्वारा कहे गए प्रसंग को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर आपके एवं पूरे परिवार को सुख शांति प्रदान करें।